पूरा देश आज स्तब्ध है, सदमे में है। कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। कह रहा हूं आज मैं दो टूक में आपको एक एक सच बताऊंगा। शूद्र मानसिकता से ग्रसित जो एक राजनीतिक पार्टी है, उसके जो दंगाई हैं, उन्होंने कैसी नंगाई की। और जितनी अभद्रता आपने की है वो मुझे लगता है कि मोदी जी आए थे न्योता खाने को ज्यादा एनर्जी आपको दे दी है। अभी विदेशी मेहमानों के सामने मत करो। अरे भाई भगत सिंह ने जो है असेंबली में बम फोड़ा जो है अपनी आवाज सुनाने के लिए। हम तो कहेंगे कि वो देश का गर्व है, चौड़ा सीना करके कहता हूँ, वो शेर है हमारे, जिन्होंने छाती पर चढ़कर बताया आपको ये आपकी औकात ये है। तो गया बेटे। एक चाइनीज डॉग था जो चिल्ला रहा था, जो पकड़ा गया गलगोटिया का। मेरी डिबेट में वो बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी आपने जितना चिल्लाना था चिल्ला लिया। अब मैं आपको धागे खोलता हूं, और भागिएगा मत संदीप त्रिपाठी, भागिएगा मत। ये जो भारत के कलंक हैं, ये भारत के कलंक की देखिए, भागे भागे संदीप त्रिपाठी संदीप त्रिपाठी भागे, ये भारत के कलंक भागे। देश को ऐसे लोगों का चेहरा याद रहे, ये जो भारत के कलंक हैं, इनका चेहरा याद रहे। ये तो बैठा 14 करोड़ आपका सोच छीन लिया, आपकी नौकरी चली जाएगी, नौकरी बचाना है। मैं किसी का टुकड़ा पर नहीं बनता, जो सच कहता हूं वो कहता रहूंगा। आप अगर मेरी नौकरी दे सकते हैं, आप मुझे जेल दे सकते हैं, सब करिए मेरे खिलाफ, लेकिन मैं ये फैक्ट देश के सामने रखूंगा। कह रहे हैं पूरी भरुआ था जो मोदी के लिए लड़के लेकर तुम्हारा बाप भड़ुआ था। किस भाषा का इस्तेमाल करा है? तुम्हारा बाप भड़ुआ है। संदीप चेहरे से एक एक नकाब नहीं उतार दिया, तो आज मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज का डिबेट वीडियो इतना मजेदार होने वाला कि क्या ही बताऊं। आज अशोक श्रीवास्तव और आरपी सिंह ने कांग्रेस प्रवक्ताओं को ऐसी धोई है ना कि क्या ही बताऊं। दोस्तों ये डिबेट जो बाहर से आई बड़ी बड़ी कंपनियां और सीईओ पॉलिटिक्स जो है उनके ऊपर डिबेट चल रही थी, जिसमें आज कांग्रेस को ऐसी सबक सिखाई ना कि क्या ही बताऊँ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूरा देश आज स्तब्ध है, सदमे में है। कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। क्या इस देश में ऐसी राजनीतिक सोच भी है क्या। तो पूरा देश दरअसल हैरान है, सदमे में है। लेकिन आपको मैं बताऊं, मुझे जो कुछ भारत मंडपम में हुआ उसको लेकर मुझे कतई शौक नहीं लगा, कतई मुझे नहीं लगा कि यह सदमे वाली खबर है। क्योंकि जिसका जो चरित्र होता है वो वही करता है, और अगर आप किसी के चरित्र से वाकिफ हैं तो आपको उस व्यक्ति या उस संगठन की गतिविधियों पर जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। यह मैं क्यों कह रहा हूं, आज मैं दो टूक में आपको एक एक सच बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और जुड़े रहिएगा। एक एक परत खोलूंगा, एक एक धागा खोलूंगा। भारत की एक शूद्र मानसिकता वाली जो पार्टी है, शूद्र मानसिकता से ग्रसित जो एक राजनीतिक पार्टी है, उसके जो दंगाई हैं, उन्होंने कैसी नंगाई की। उसने देश को शर्मसार किया है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या। संदीप त्रिपाठी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सभी कह रहे हैं कि यह जगह जो चुनी गई प्रदर्शन के लिए, यह सर्वथा अनुचित है। क्या कांग्रेस को शर्मिंदगी है जो कुछ उसने किया भारत को शर्मिंदा करने के लिए? 1.5 मिनट आपके शुरू होते हैं। नहीं, 1.5 मिनट बाद में शुरू करिएगा। रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो म्यूट मत कराइएगा। और जितनी अभद्रता आपने की है वो मुझे लगता है कि मोदी जी आए थे न्योता खाने को ज्यादा एनर्जी आपको दे दी है। ये बदतमीजी शोभा नहीं रहती है। किस तरीके से आप बदतमीजी नेशनल चैनल पर बैठकर आप इतने बड़े एंकर होकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में इस तरीके की अभद्रता कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी। अर्धनग्न नहीं, आप लोगों ने तो पूरे देश को नंगा कर रखा है कि किस तरीके से आप जो है विपक्ष की आवाज ही नहीं आने देना चाहते हैं। हम जो है विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे, लाठी चलाएंगे, योगी की पुलिस लाठी चलाएगी, महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके मारा जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। अभी विदेशी मेहमानों के सामने मत करो। अरे भाई भगत सिंह ने जो है असेंबली में बम फोड़ा अपनी आवाज सुनाने के लिए। आप आज जगह तो यही समिट से देश को क्या मिला। इसके पहले 2023 में ग्लोबल समिट हुआ और भी बहुत सारे समिट हुआ, देश को मिला क्या। देश के टैक्स पेयर का पैसा गुलछर्रे उड़ाइएगा, फोटो खिंचा के हाथ उठा रहे हैं विदेशी, वो हिचक रहा है, जबरदस्ती मोदी जी हाथ टांगे जा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो यार, देश को मिल क्या रहा है इन सारी नौटंकी से, देश ये जानना चाहता है। और रही बात, हम तो कहेंगे कि वो देश का गर्व है, चौड़ा सीना करके कहता हूँ, वो शेर है हमारे, जिन्होंने छाती पर चढ़कर बताया आपको कि आपकी औकात ये है कि आप जो है चीन से खरीदिए और अपना आपका वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपका रिश्तेदार बताएगा नहीं। इसका तो ये साला हमने पूरा सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, सारा कुछ हमारे यहाँ डेवलप। भाई 2023 में सबमिट कर रहा है फ्रांस, वो उसने दे दिया, बहुत सारे ऐप आ गए उसके। आपने किया क्या
जब करना था तब कुछ नहीं, तब मालपुआ छानिएगा, और आज बुला के विदेशी मेहमानों को फोटो खिंचा के 5 पृष्ठ का विज्ञापन छाप के देश के लोगों को गुमराह करिएगा। भाई आपने क्या किया? फ्रांस का न्यूक्लियर डील हो रहे थे 2008 में। संदीप त्रिपाठी के 1.5 मिनट कंप्लीट हुए। तू तो गया बेटे। एक चाइनीज डॉग था जो चिल्ला रहा था, जो पकड़ा गया गलगोटिया का। मेरी डिबेट में वो बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी आपने जितना चिल्लाना था चिल्ला लिया। अब मैं आपको धागे खोलता हूं, और भागिएगा मत संदीप त्रिपाठी, भागिएगा मत, यही रहिएगा। और मैंने अपने दर्शकों से कहा था, ये जो भारत के कलंक हैं, ये भारत के कलंक की, देखिए भागे भागे संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी भागे। संदीप त्रिपाठी, इतना डर लगता है मेरे तथ्यों से, मेरे फैक्ट से। संदीप त्रिपाठी भागे, ये भारत के कलंक भागे। मैंने पहले ही कहा था, ये लोग भारत के कलंक हैं, और संदीप त्रिपाठी भागे। संदीप त्रिपाठी सुनिएगा, अभी भागना नहीं है, अभी भागना नहीं है संदीप त्रिपाठी। अभी तुम्हारे चेहरे से नकाब उतारूंगा, भागना नहीं संदीप त्रिपाठी। अगर जरा भी आप में दम है, जरा भी गुर्दा है, तो मेरी डिबेट में बने रहना। चेहरे से एक एक नकाब नहीं उतार दिया तो आज मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव नहीं। जिनको भारत का बता रहे थे ना कि भारत के फलाना है ढिमकाना है, मैं उनकी असलियत देश के सामने रखता हूं आज। सुनिए, दिखाइए जरा इनको, अगर ये है तो। अब इनका चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए। अब इनका चेहरा ऐसे ही देखते रहेगा। अब मैं पहले ही बताया था मैंने आपको कि मुझे कोई हैरान, संदीप त्रिपाठी बिल्कुल मत बनिए ऐसे, चाइनीज वो मत बनिए, ड्रोन चाइनीज रोबोट मत बनिए। सवाल सुनिए, सच्चाई सुनिए। नहीं, इनको दिखाइए, सिर्फ इनको भी दिखाइए, संदीप त्रिपाठी को दिखाते रहिए, नहीं हो तो इनकी तस्वीर दिखाते रहिए, ताकि देश को ऐसे लोगों का चेहरा याद रहे। ये जो भारत के कलंक हैं, इनका चेहरा याद रहे। अब मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरे दर्शकों को मैंने कहा था, आज मैं एक एक धागे उतारूंगा। और इन्होंने संदीप त्रिपाठी के जो कलंक थे, उन्होंने अगर कपड़े वहां उतारे तो आज संदीप त्रिपाठी का जो असली चेहरा है, नकाब, मैं 2 टूक में उतारूंगा। और इन कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस का चेहरा उतारूंगा। त्रिपाठी 1995 यूथ कांग्रेस का एक नेता, क्या नाम इसका, सुशील शर्मा, यूथ कांग्रेस का एक नेता सुशील, मैंने कहा यूथ कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा आज नकाब करूंगा। संदीप त्रिपाठी भागना नहीं, हिम्मत रखना। तो इसने क्या किया, सुशील शर्मा ने, इसने अपनी पत्नी नैना साहनी को गोली मारी, क्योंकि इसको लगता था कि उसका तो अफेयर चल रहा है, किसी से फोन पे किसी से बात कर रही थी, इसको लगा अफेयर चल रहा है, गोली मारी। और उसके बाद यही जहां पे मैं बैठा हूं ना, यहां से कुछ दूर आगे दिल्ली में एक होटल के तंदूर में अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में डाल दिए। तंदूर कांड 1995। ये है यूथ कांग्रेस, जिसके कलंक, जिनके ये जो चटपूंजी है, ये जो दंगाई थे, जिन्होंने जो कुछ किया, ये मैंने आपको, ये 1995। और 1995 से लेकर 2024-25 तक यूथ कांग्रेस की कहानी नहीं बदली। 2025 की खबर आपको दिखा रहा हूं। यूथ कांग्रेस के जो अभी जो लेटेस्ट जो अध्यक्ष बने, श्रीनिवासन, यूथ कांग्रेस चीफ चार्ज आफ्टर हैरेसमेंट एलिगेशन बाय कुलीग, अपनी ही एक महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने का इन पर आरोप लगा। तो नैना साहनी से लेकर के ये जो यूथ कांग्रेस की, असम की जो महिला थी, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस था, कुछ नहीं बदला यूथ कांग्रेस में। यूथ कांग्रेस लीडर इन केरला अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ चीटिंग पीपल बाय प्रोमिसिंग जॉब इन हेल्थ डिपार्टमेंट। यूथ कांग्रेस का नेता हेल्थ डिपार्टमेंट में लोगों के साथ फ्रॉड करता हुआ उनको नौकरी देने के लिए। यूथ कांग्रेस लीडर अरेस्टेड इन दिल्ली एकेजी सेंटर अटैक, ठीक है। यूथ कांग्रेस लीडर अरेस्टेड इन केरला प्राइवेट स्कूल एम्प्लॉय सुसाइड केस। मैं यूथ कांग्रेस की कितनी खबरें आपको दिखाऊं। संदीप त्रिपाठी भाग गया ना, भाग गए संदीप त्रिपाठी। अबे दाता कहां है साले? आरपी सिंह बोलिए, आपका समय। वो कह रहे हैं कि आपको कह रहे हैं, संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं हासिल क्या हुआ इससे, हासिल क्या हुआ। और ये तो वो संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं ये तो बड़े महान पुरुष हैं। ये जो 4 नाम मैंने लिए जिन्होंने भारत मां पर कलंक लगाया, वो कह रहे हैं देश के महान है। भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। मतलब इतनी भी शर्म नहीं आती इन लोगों को, भगत सिंह से तुलना करेंगे इनकी, इन टटपूंजियों, उन गुंडों की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आती। आरपी सिंह बोलिए। अशोक जी नमस्कार। आज से कुछ साल पहले उमर खालिद नाम का एक अपराधी
जिसने ये कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर सीए के ऊपर प्रोटेस्ट और दंगा उस हिसाब से कराऊंगा जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर हो। वो टाइमिंग उसने फिट किया और सेट किया था, और उमर खालिद ने टाइम सेट करके और उसको अनाउंस भी किया था। उसने पब्लिकली ये कहा भी था कि जब डोनाल्ड ट्रंप होंगे तब हम करें ताकि देश की बदनामी हो। आज राहुल गांधी ने वही किया। उसी प्रकार उसी रास्ते पर चलते राहुल गांधी ने देखा कि दुनिया के 20 देश अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर हैं, 100 दुनिया के देश यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे अच्छा मौका क्या होगा देश को बदनाम करने का? प्रोटेस्ट तो करने को जंतर मंतर भी कर सकते थे, प्रधानमंत्री निवास पर भी कर सकते थे, कपड़े उतारकर सिर्फ शर्ट उतारकर नहीं अपनी पैंट उतारकर भी कर सकते थे, कोई रोक थोड़ा रख सकता है। जैसा उनका नंगपन है वो कुछ भी कर सकते। वो एक सेट नैरेटिव, सेट एजेंडा के हिसाब से काम कर रहे हैं, और नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का नहीं मेरा मानना है, वो राहुल गांधी का निजी नैरेटिव है, जो कि वह किसी विदेशी ताकतों के बेहस पर यहाँ पर वह नैरेटिव चलाते हैं। वो चाहे वोट चोरी की बात हो, जिसको लेकर जब उन्होंने खूब हल्ला किया बिहार के अंदर, वोट चोरी करते रहे, और बाद में बिहार के लोगों ने खींच कर एक मुंह पे तमाचा दिया, इनके जड़ दिया मुंह पे तमाचा कि तुम ज्यादा मत बोला करो वोट चोरी के बारे में। देखिए अशोक जी, आज सच ये है कि एक साइड का चेहरा आप दिखा रहे हैं। आपने बलात्कार की घटना कही, सुशील शर्मा को क्या हमने बचाया? क्या उन्होंने सजा भोगी, लेकिन अंकिता भंडारी के गुनहगारों को बचाया गया, ये पूरा देश जानता है। चिन्मय स्वामी को बचाया गया, ये पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी बीएचयू में लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना हुई, छेड़छाड़ हुई, उनको बचाया गया, पूरा देश जानता है। कठुआ में बलात्कारी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली है, पूरा देश जानता है। लेकिन उसकी बात आप नहीं करिएगा, नौकरी चली जाएगी साहब। ये तो बैठा 14 करोड़, आपका 100 छीन लिया, आपकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी बचाना है। अरे सर, संदीप जी सुनिए ना, संदीप जी एक मिनट सुनिए। मैं नौकरी ना फैक्ट्स पे करता हूँ। संदीप जी सुनिए, अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। संदीप जी, अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। संदीप जी, अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। सर संदीप जी, अब सुनिए ना, मैं आपको 2 मिनट आपने मेरी नौकरी की बात की, इसलिए बता दूं, मैं आपकी नौकरी की चिंता मैं पहले कर दूं। ये देखिए, इस पर बोल सकते हैं। ये जो व्यक्ति है जिसके ऊपर सेक्सुअल एडवांसमेंट का लगा था, ये किनके साथ बैठा है? ये सोनिया गांधी जी के साथ बैठा है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है, अब सुनिए नौकरी की बात सुनिए, और सुनिए संदीप त्रिपाठी, मेरी नौकरी जो है ना, सुनिए संदीप त्रिपाठी, मैं इस बात को जानता हूं अच्छी तरह से, जिस दिन आप सत्ता में आ जाएंगे उस दिन मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैं कांग्रेस के टुकड़ों पर नहीं बोलता हूं, ना बीजेपी के टुकड़ों पर बोलता हूं। इस बात को याद रखिएगा, मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं बोलता। जो सच कहता हूं वो कहता रहूंगा। आप अगर मेरी नौकरी ले सकते हैं, आप मुझे जेल भेज सकते हैं, सब करिए मेरे खिलाफ, लेकिन मैं ये फैक्ट देश के सामने रखूंगा। और दूसरी बात आपने कहा ना, आपने एक बात और कही, आपने कहा कठुआ में बलात्कार के आरोपी के लिए निकाली गई। वो कठुआ में बलात्कार के जो आरोपी थे उनके लिए जिसने रैली निकाली थी, वो आदमी आज कहां है? जरा बता दीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिएगा मुझसे। आज वो कांग्रेस के अंदर है। बीजेपी ने निकाला तो कांग्रेस ने उसको गोदी में उठा लिया। तो ये सब भी बातें रखा करिए। अशोक जी, क्या कि ये बात नहीं आएंगे, ये सुधरेंगे नहीं, जो मूल बात समझे। आपको एक बार नहीं टोका मैंने, आपको एक बार नहीं टोका सर। मैं यार छोड़ दो, आपकी पार्टी के नेताओं के किस्से बड़े दूर दूर तक हैं। थोड़ी देर लंबा सांस लो, सुन लो जरा, असली बात करें। इसी AI समिट में गूगल के सुंदर पिचाई क्या कह रहे हैं? आई बिलीव इंडिया इज गोइंग टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैजेक्टरी विद AI एंड वी वांट टू बी पार्टनर। सुंदर पिचाई कह रहे हैं। हरदीप पुरी भड़ुआ था जो मोदी के लिए लड़के लेकर, तुम्हारा बाप भड़ुआ था। ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? तुम्हारा बाप भड़ुआ। संदीप त्रिपाठी, एक कैसी भाषा है? अपने संस्कार दिखा रहे हैं संदीप त्रिपाठी ने अभी अपने संस्कार दिखाए। और कांग्रेस के अंदर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, संदीप त्रिपाठी के साथ जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जिस भाषा का प्रयोग संदीप त्रिपाठी के साथ कांग्रेस, सबको बंद रखिए, सबकी आवाज बंद रखिए। मैं अभी देश को यह बता रहा हूं, संदीप त्रिपाठी ने अभी उस भाषा का प्रयोग किया जो कांग्रेस CWC के वर्किंग कमेटी की जो बैठक होती है, उन बैठकों में जो राहुल जी, जो सोनिया जी, प्रियंका जी, संदीप त्रिपाठी जैसे नेताओं के लिए जिस भाषा में प्रयोग करते हैं, संदीप त्रिपाठी जी ने अभी उसी भाषा का प्रयोग किया। तो संदीप त्रिपाठी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कांग्रेस के संस्कार
आपको आपके परिवार से, आपकी मां ने, आपके पिता ने जो संस्कार दिए हैं, कृपया वो संस्कार मेरे टेलीविजन प्रोग्राम पे मत दिखाइए। आप अपने संस्कार, आप अपने बच्चों से जिस भाषा में बात करते हैं, आपके माताजी पिताजी आपसे जिस भाषा में बात करते हैं, वो भाषा यहां पर प्रयोग मत कीजिए। आप अपने घर में करते होंगे, हो सकता है इससे 2 हाथ आगे जाकर करते होंगे, और भी पता नहीं क्या क्या करते होंगे। मैं उस भाषा में नहीं जाना चाहता। यह आपके परिवार की, आपके संस्कार की, कांग्रेस के संस्कार की भाषा है, मेरे 2 टूक की भाषा नहीं है। संदीप त्रिपाठी, आरपी सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब तक ये माफी नहीं मांगे अपनी भाषा के लिए, तब तक ये या तो भाग जाएंगे या फिर ये अपना, जब मैं इनको समय दूंगा, ये उसके लिए पहले शब्द को ले माफी मांगेंगे। रुको जरा, सबर करो। अशोक जी, मैंने वो बात कहने के पहले स्पष्ट ये कहा कि ये सुब्रमण्यम स्वामी के वक्तव्य हैं, मेरे नहीं है। सर और उन्होंने सुब्रमण्यम कहा स्वामी उसके के, वीडियो उपलब्ध है। सर मेरी बात सुनिए संदीप जी, प्लीज उसके संदीप जी वीडियो एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए, आरपी सिंह जी एक मिनट, सर आरपी सिंह जी प्लीज रुकिए। संदीप जी मेरी एक बात सुनिए, संदीप जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, बाहर इस सड़क पे खड़े होकर कोई भी किसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कम से कम टेलीविजन चैनलों में अगर हम कहें कि उसने ऐसा कहा, हम सबकी भाषा, जो सड़क चलते लोग, क्या उनकी भाषा का हमें टेलीविजन पे इस्तेमाल करना चाहिए? सर ये दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।